कौन सा सवाल था? 30 और 30 तो बना दिए थे ना, 31 और 32 ना। हाँ। देखो 31 पहले समझोगी सवाल कैसे बनता है। सवाल को पहले समझा, झूठे से सवाल को अपनी मर्जी से बना लेगा तो उससे थोड़ा ना होगा, जैसे तैसे बना लेगा उससे नहीं होता है। सवाल को समझो और मैथ के माध्यम से बनाओ तरीका से। कुछ ऐसे कह देगा हर मुठा की तरह, वैसे नहीं ना होगा। तो देखो 31वां सवाल है कि एक आदमी को 15 रुपया में 7 किलो तरकारी खरीदनी है। कितना रुपया में? 15 रुपया में 7 केजी तरकारी खरीदना है। कितना? 7 केजी। ठीक है। अब देखो यह कह रहा है कि 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आलू है। आलू का रेट क्या है? 2 रुपया। आलू का 2 रुपया केजी है ना। और 3 रुपया प्रति किलोग्राम दर से परवल। परवल क्या है? 3 रुपया केजी। समझ में आया? हाँ। अब ये हमको पता करना है कि आलू कितना केजी खरीदेगा और परवल कितना केजी खरीदेगा कि 15 रुपया में 7 किलो खरीद लेगा। समझ में आया? यहां हम करेंगे यहाँ एक काम करो, पहले ऐसा करो, माना कि आलू x केजी खरीदा। समझ में आया? फिर परवल y केजी खरीदा। समझ आ रहा? अब हमें इतना पता है कि आलू कितना है x किलो और परवल कितना खरीदा y किलो, है ना। अब ऊपर हटा दें। चलो ये पता हो गया। ठीक है कि आलू x केजी खरीदा और परवल y केजी खरीदा। अब प्रश्न से अगर आलू 2 रुपये किलो है तो 2x हुआ ना, 2x हुआ ना परवल का रेट। अच्छा, अब प्लस 3 रुपये किलो खरीदा है तो 3y हुआ ना परवल का रेट, हुआ ना। और दोनों को अगर जोड़ेंगे, जितना केजी ये खरीदा जितना ये खरीदा, तो ये x किलो खरीदा, ये y किलो खरीदा, ये 2x इतना रुपया हुआ, इतना रुपया बराबर कितना हो गया 15। समीकरण 1 बन गया। समझ में आया? इन दोनों जो पैसा लगा है वो कितना रुपया लगा? 15 रुपया, यानी 2x + 3y = 15। समझ में आ रहा है? चलो अब यहां पर है कि क्या है, तो अब इसको हम हल कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। अच्छा, अब एक चीज और बता रहा है क्या, तो दोनों जो है केजी वो 7 केजी है। क्या कर रहा है? दोनों का जो केजी है वो 7 केजी है और ये 15 रुपये का है ना। तो यहाँ x प्लस y = कितना होगा? 7। इसको हम समीकरण 1 में भी कर सकते थे, पहले भी बना सकते थे। चलो 2 ही रखो, क्या दिक्कत है ना। अब नीचे हटा दें। अब यहाँ देखो हमारे पास 2 समीकरण बन गया, है ना। तो अब देखो ये हो गया 2x + 3y = 15 हो गया, है ना। चलो यहाँ x + y = 7। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम x = कर दें तो 7 - y होगा, हो जाएगा। x = 7 - y। अगर x का मान समीकरण 1 में रख दें, क्या कर दें? 1 में रख दें x का मान, तो क्या हो जाएगा? x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? तो 2 गुना x यानी 7, 2 × 7 - y हुआ, अब +3y
y इक्वल टू कितना हो गया 15. 15। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, इसको हम तोड़ेंगे। देखो किसी चीज को जब डिटेल से समझते हैं ना तो समझ में ज्यादा आता है, और उससे उसके आधार पर दूसरा सवाल भी इजी हो जाता है। तो यहाँ करेंगे, 2 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 15, यानी 15 रुपया हुआ है। ठीक है, हाँ. अब देखो क्या करेंगे, तो 14 यहाँ क्या है? क्या है? प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरी बात है कि ये -2y है प्लस 3y, तो यहाँ -2y घटेगा तो प्लस है तो बचेगा, y बच जाएगा ना। हाँ. y इक्वल टू हो जाएगा 15 और -14 है बराबर क्या हो गया? y इक्वल टू 1। समझ आया? हाँ. यानी y 1 किलो है। समझ में आया? हाँ. अब देखो y प्लस एक्स इक्वल टू 7, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऊपर कर दें, इसको हटा दें। हाँ. समझ रहे हो ना? हाँ. अब y का मान, y का ऐसे लिखना है पूरा, y का मान समीकरण 1 नहीं 2 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 कोई भी बने, कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसमें मान रखना है इसको लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, 6. यानी x इक्वल टू 6, यानी 6 किलो क्या खरीदा? आलू. x क्या माने थे? आलू। y क्यों? परवल कितना खरीदा? 1 किलो। अब देखो हमारा रेट कंफर्म करने के लिए कितना हुआ, ये तो समझ गया कितना कौन चीज खरीदा, हाँ. है ना? 7 किलो हो भी गया, 6 किलो ये खरीदा, 7 किलो 1 किलो y परवल खरीदा। अब देखो तो कैसे हुआ, तो अब यहाँ अब आगे दिखा देते हैं हल करके, है ना? यही था ना 15 किलो, तो 2 इंटू एक्स कितना है? 6 किलो, है ना? अब प्लस 3 गुना y कितना है? 1 इक्वल टू 6 दूना 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 हो गया। यानी हमारा जो x है ये आलू था, तो 6 किलो आलू खरीदे, और y जो है परवल था, ये 1 केजी खरीदे। समझ में आ गया? हाँ. कोई दिक्कत नहीं. ऐसे बनाया जाता है। अनठेकानी ये कह देगा अंदाजी करके कि चलो 15 किलो 15 रुपया हम खरीदा है 7 किलो, तो अंदाजे कर देंगे 2 किलो यू 1 किलो ये 1 किलो यू, उससे नहीं होता, उसको हल करना पड़ता है। हल की है तो अपने आप निकल गया ना। हाँ. तो ये तरीका है, इसमें मार्क एकदम पूरा 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, है ना? ऐसे में जो कट कर देगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अंदाजी कर देगा, उसको लिख देगा कि आलू इतना खरीदेंगे और परवल इतना खरीदेंगे, क्या हो जाएगा? नहीं ना। अब मान लीजिए तुमको भी याद हो गया इस सवाल का आंसर कि x इक्वल टू 6 होता है, y होता है, इसका मतलब क्या करेगा? सवाल बनाते समय एग्जाम में क्या करेगा? तो लिख देगा कि आलू 6 किलो खरीद लेंगे, परवल 1 किलो खरीद लेंगे, हो जाएगा? नहीं ना होगा, उसके लिए हल करना पड़ेगा। जब बराबर हल करके देगा तब ना मार्क मिलेगा, हाँ. तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं. कमाल। चलो दूसरा सवाल देखते हैं।